तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से लगभग 5000 साल पहले दिल्ली को पांडवों ने बसाया था। तब दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन इतिहासकार सत्यार्थ के मुताबिक दिल्ली की पहली बुनियाद तोमर वंश के राजा दिल्हू ने 800 बीसी में रखी थी। उन्होंने अपना शहर और किला लालकोट में बनवाया था, जिसे आज हम महरौली के नाम से जानते हैं। इसके बाद दिल्ली कई और राजाओं के मातहत रही। 1192 से पहले चौहान वंश के राजाओं का दिल्ली पर राज था, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और 1206 में शहर पर गुलाम वंश का राज शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान थे। उन्होंने ही आज की महरौली को बसाया और उसके पास कुतुब मीनार बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली पर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश का राज रहा। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों को आबाद किया और कई किले बनवाए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने श्री किले को बनवाया। 1321 से 1325 तक के अपने राज में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया। 1351 से 1388 के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बनवाया। लेकिन 1398 में दिल्ली एक बार फिर उजड़ी। इस बार तैमूर लंग ने दिल्ली को उजाड़ दिया। इसके बाद दिल्ली पर हुकूमत का ख्वाब लिए एक मुगल ने दिल्ली पर चढ़ाई की। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली पर काबिज आखिरी लोधी वंश के राजा को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शेरगढ़ नाम से एक नया शहर आबाद किया। फिर 1526 में हुमायूं के बेटे अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हराकर वापस दिल्ली पर मुगलों का राज कायम कर दिया। लेकिन इस बार अकबर ने अपनी सल्तनत की राजधानी दिल्ली के बजाय आगरा को बना दिया। फिर 1628 का वो साल आया जब अकबर के बेटे शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठते ही एक बार फिर से दिल्ली को उसका ताज लौटाते हुए दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद के नाम से एक नया शहर बसाया, जिसे हम और आप आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। यह शाहजहां का ही दौर था जब लाल किला, चांदनी चौक और जामा मस्जिद बनाए गए। उस दौर में दरियागंज में शाही फौज रहा करती थी। शाहजहां ने लाल किले के इर्द गिर्द कई दरवाजे बनवाए। लाल किले के उत्तर पूर्व में निगमबोध घाट गेट, उत्तर में कश्मीरी गेट, मोरी गेट, पश्चिम में काबुली गेट और लाहौरी गेट, दक्षिण पूर्व में अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट और दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली गेट। चांदनी चौक को शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने आबाद किया था। लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद के बीच बने सड़क को ही चांदनी चौक का नाम दिया गया। इसी सड़क के उत्तर में 1806 में बनी बेगम समरू की हवेली थी, जिसे आज भागीरथ पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसी सड़क के दक्षिण में दरीबा कला आबाद हुआ, जिसके ठीक पीछे जामा मस्जिद बनी। अब वक्त बीतने के साथ दिल्ली अपनी तेज रफ्तार धड़कन के साथ अपनी अंगड़ाई बढ़ाती जा रही थी। 1840 में चावड़ी बाजार खुला तो 1850 में खारी बावली ड्राई फ्रूट्स और मसालों के लिए मशहूर हो गई। 1869 में दरियागंज में फूल मंडी अपनी पहचान बना चुकी थी। इसके अलावा बल्ले मारान की गली कासिम जान में भला मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की हवेली कोई कैसे भूल सकता है। यह वही हवेली है जहां गालिब ने आखिरी सांस ली। यह हवेली तब हकीम वंशज की मिल्कियत का एक हिस्सा हुआ करती थी और गालिब उनके किराएदार। तब इसका किराया था महज 2.5 आना। पर मिर्जा गालिब कई बार किराया भी नहीं देते थे। किराया ये था, वो ये कहते वो 100
100 शायद मेरे ख्याल में 1-2 साल की होंगी बड़ी भी, और मरी है 114 साल की उम्र में। ओके, तो वो उनका कहना था कि मैं अपनी नानी के साथ जाया करती थी किराया वसूल करने। मेरी नानी जो थी वो अजमल खां साहब की जो भावज थी बड़ी सास की, वो उनकी वो थी, दरोगा कहलाती थी उस ज़माने में। तो कहने वो जब भी वो किराया लेने जाते थे, हमें उनके साथ जाती थी, तो कहते 2.5 आना किराया था, तो कहते थे बेगम साहब से कहना कि हम भेज देंगे किराया। तो कहने वो 6-6, 8-8 महीने का चढ़ जाता, तो मैं आती थी तो भी कहा करती थी कम बखत किराया नहीं देता है। गालिब की हवेली के ठीक पीछे यही वो मस्जिद है जिस पर मिर्जा गालिब ने एक मशहूर शेर कहा था, मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदा ए कमीना हम साया ए खुदा है। यहाँ शमशुद्दीन इल्तुमिश की बेटी रजिया सुल्तान की कब्र अब भी मौजूद है। इसी जगह से थोड़ी ही दूरी पर पीछे मशहूर सीताराम बाजार है, और उसी सीताराम बाजार की ये वो हक्सर हवेली है जहां 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की शादी हुई थी। बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। पंडित नेहरू की शादी से ठीक 5 साल पहले दिल्ली को फिर एक बादशाह ने दस्तक दी। देश तब अंग्रेजों का गुलाम था और देश की राजधानी कोलकाता यानी तब का कलकत्ता। मगर 12 दिसंबर 1911 को पहले ब्रिटिश राजा बने किंग जॉर्ज ने अपनी ताजपोशी के साथ ही एक बार फिर से दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। इस तरह दिल्ली की तारीख के हजारों साल के सफर के पन्नों में 12 दिसंबर 1911 की तारीख भी दर्ज हो गई। किंग जॉर्ज के दिल्ली को देश की राजधानी बनाने के हुक्म पर तामील करने के लिए अंग्रेजों ने काम करना शुरू कर दिया। वो मुगलिया सल्तनत के वजूद को मिटाकर एक नई दिल्ली वजूद में लाना चाहते थे। ये काम उस दौर के मशहूर अंग्रेज आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को सौंपा गया। अब दिल्ली के अंदर एक और नई दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में काम शुरू हो गया। अगले 18 सालों में यानी 1930 आते आते एक ऐसी नई दिल्ली की बुनियाद रखी जा चुकी थी जिसे एक जमाने के खूबसूरत शहर का दर्जा मिला। रायसीना हिल्स पर बसे एक छोटे से मियो गांव को हटाकर वहां राष्ट्रपति भवन बना, जो तब ब्रिटिश वायसराय के ठहरने के लिए बनाया गया था। इसके बाद संसद भवन बना, जिसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। सर लुटियंस ने ही 1931 में इंडिया गेट को डिजाइन किया। इंडिया गेट से वायसराय हाउस तक के बीच की सड़क को किंग्सवे नाम दिया गया, जो बाद में राजपथ और अब कर्तव्य पथ कहलाता है। इसके साथ ही सर लुटियंस ने बड़ौदा हाउस, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, जयपुर हाउस और पटियाला हाउस को भी डिजाइन किया। उस वक्त दिल्ली में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये रेलवे लाइन दिल्ली को आगरा से जोड़ती थी, लेकिन 1926 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बना। तब अजमेरी गेट के पास पहाड़गंज में बने इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था। काउंसिल हाउस के बाद बारी आई कनॉट प्लेस की, जिस पर 1929 में काम शुरू हुआ और सिर्फ 4 साल के अंदर ही इसे पूरा कर दिया गया। लेकिन कनॉट प्लेस को बनाने के लिए माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा के बाजार को हटाना पड़ा। यहाँ रहने वाले लोगों को करोल बाग में बसाया गया। रीगल सिनेमा सीपी में खुलने वाला पहला सिनेमा थिएटर था। नई दिल्ली को बनाने और संवारने का पूरा काम फरवरी 1931 तक पूरा हो चुका था। इसी दिल्ली को आगे चलकर लुटियंस दिल्ली कहा जाने लगा। 13 फरवरी 1931 को हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड इरविन ने
इस नई दिल्ली का भी उद्घाटन किया था। 1918 में दिल्ली की सरजमीन पर पहला हवाई जहाज वेलिंगटन एयरफील्ड यानी आज के सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरा था। 1927 में लंदन से दिल्ली की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट इसी एयरफील्ड पर लैंड की थी और अगले ही साल 1928 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के बनते ही वेलिंगटन एयरफील्ड को एयरपोर्ट बना दिया गया। 1953 तक पालम में एक नया और बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया, जिसे आज आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1931 में दिल्ली का पहला लग्जरी होटल द इंपीरियल खुला। यही वो जगह थी जहां 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना ने बैठकर भारत पाकिस्तान बंटवारे की बातचीत की थी, क्योंकि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की आजादी पर अपनी मुहर लगा दी थी। इसके बाद हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन हमारा मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। अंग्रेज भले ही हमारा देश छोड़कर चले गए, लेकिन वो दो भाइयों को मजहब के नाम पर बांटने में कामयाब रहे। हमारे एक हिस्से को भारत कहा गया तो दूसरा पाकिस्तान बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार काउंसिल हाउस में भारत की आजादी का ऐलान किया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस ऐलान के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार 200 साल की गुलामी के बाद इंडिया गेट के पास बने शहीद स्मारक पर आजाद भारत का तिरंगा फहरा। इस जश्न को देखने के लिए तब हजारों की भीड़ जमा थी। इसके बाद 16 अगस्त 1947 को सुबह ठीक 8:30 बजे पहली बार लाल किले पर हिंदुस्तान की शान तिरंगा फहराया गया। लेकिन आजादी बंटवारा लेकर आई थी। विभाजन के बाद अचानक लोगों के पाकिस्तान से दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान हजारों लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में बस गए, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर आए शरणार्थी दिल्ली के ईपीडीपी कॉलोनी में बसाए गए। 1980 में इस कॉलोनी का नाम बदलकर चितरंजन पार्क रख दिया गया। इस बंटवारे में बहुत से मुसलमान भी पाकिस्तान छोड़कर दिल्ली आए थे। ऐसे ज्यादातर मुसलमानों को तब जंगपुरा में बसाया गया था। आजादी के बाद अब देश भर में राज्य और सरकारें बनाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। 1956 आते आते दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी, जिसकी देखरेख का जिम्मा चीफ कमिश्नर को सौंपा गया। इसी पद को बाद में बदलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया। फिर दिल्ली को पहली बार एक छोटे राज्य का दर्जा मिला और चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली अब दोनों एक दूसरे को अपना बनाने और एक दूसरे से रिश्ता साधने में जुट चुके थे। मंदिरों में दिया नहीं, मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं। दिल्ली अब फिर से फलने फूलने लगी थी। महबूबा यानी दिल्ली अब अपनी दोनों बाहें फैलाकर तरक्की को अपनी आगोश में समेटती जा रही थी। पर फिर तभी पहले 84, फिर 92 और उसके बाद 2020 में इसी दिल्ली ने फिर से दिलवालों को जानवर बनते देखा। 84 में सिख दंगों के नाम पर, 92 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर, तो 2020 में CAA और NRC के नाम पर दंगे भड़के। 2020 की यही वो तस्वीर है जब दिल्ली का एक छोटा सा मोहल्ला शाहीन बाग अचानक देश के नक्शे पर उभर कर आया था। इस शाहीन बाग की आंच 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद और मौजपुर इलाके तक जा पहुंची। इस दंगे ने 53 इंसानों की जान ले ली तो 2000 से ज्यादा इंसानों को घायल कर गई। दिल्ली का ये वो चुनाव है जिसमें हर पार्टी को लगता है कि देश का मुस्लिम अपनी कोई नई मिसाल पेश करेगा, ऐसी मिसाल जो हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली की तकदीर बन जाए। अकीदत के नाम पर दंगे का डर दिखाकर या दंगा न होने देने की गारंटी देकर या फिर इस्लाम खतरे में है का नारा देकर आखिर कब तक इन्हें भड़काया जाता रहेगा? क्या इस बार भी भगवान और अल्लाह के नाम पर वोटों का बंटवारा होगा
क्या इस बार भी दंगों का डर वोटों का सौदा करवाएगा? दिल कहता है कम से कम इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लीग से कुछ हटकर होगा। पर दिमाग कहता है कि ये सियासत है प्यारे, और सियासत को समझना भला इतना आसान कब हुआ है? वैसे भी दिल्ली नाम की ये महबूबा कब इतनी आसानी से किसी के हाथ लगी है? न इसे नजर लगाने वाले कम हैं और न ही इसे निगाहों में छुपाकर रखने वाले। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर